ख्वातीन हजरात, आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की तीन नहीं चार खबरें हैं। पहली खबर है, क्या क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन भी सेंसिटिव होती है? सिक्योरिटी के हवाले से सुना था, ये क्रिकेट और खेलों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो गई है। दूसरी खबर, गुड न्यूज़ फॉर द टैक्स पेयर्स है। तीसरी खबर है, क्या मैरियट होटल इस्लामाबाद में सील कर दिया गया है। चौथी खबर है, केपी फूड अथॉरिटी ने जो नंबर ऑफ जो मोबाइल लैब्स हैं उसकी तादाद बढ़ा दी है। और पांचवी खबर है, इस्लामाबाद में जो 7 स्टार होटल्स दो बनने जा रहे थे वो अब ख्वाब ही रह गया है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट में पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड से सवाल किया गया कि जो सवाल किया था वो आसिया नाज तनोली साहबा ने सवाल किया है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन दे कि ये सैलरीज वगैरह कितनी होती हैं, या लाइट स्टाफ जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, या पीसीबी के जो अहलकार है उनकी ज़रा सैलरीज का हमें रिकॉर्ड दें, या जो उनको लमसम पेमेंट्स की जाती हैं उसका रिकॉर्ड दें। और ये बताएं कि वो फार्मूले क्या होते हैं जिनके मुताबिक उनकी ये जो तनख्वाहें वगैरह हैं या उनको जो प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं वो कैसे तय की जाती हैं। तो पीसीबी के बिहाफ पे जो कैबिनेट डिवीजन है वहाँ से जवाब आया। उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली जो कोट किया गया है, उन्होंने कहा है कि ये सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और ये कोई ना कोई एडवर्स एक्सप्लाइटेशन हो जाती है या अननेसेसरी पब्लिक कंट्रोवर्सी होती है। तो इंस्टेड उन्होंने कहा कि वो हम्बली हम रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट की मेंबर यानी आसिया नाज तनोली साहबा से कि वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है इन कैमरा यानी सीक्रेसी में उनको डॉक्यूमेंट वो शो कर लेंगे और उन तक ये खबर पहुंच जाएगी। भाई पार्लियामेंट है, ये किस किस्म की बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम ही ये है कि जो भी वहाँ पे चीज़ आए वो पब्लिक डोमेन के अंदर आनी चाहिए। पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि सीक्रेसीज वगैरह रखना या ये करना। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और क्लाज आ गया है जिसके मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन पब्लिक करना है। पहली दफ़ा हो सकता है कोई नई इंफॉर्मेशन हो तो पब्लिक को झटका लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये है कि जब हमने पीसीबी की वेबसाइट पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर गए हैं, तो वहाँ पे ये देखें, ये ऑडिट की पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें कोई 25 बिलियन के आसपास इनके टोटल एसेट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हालांकि बल्कि लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये 2022 से लेकर 2023 की पूरी एनुअल रिपोर्ट पड़ी है। उसके बाद ये दूसरी एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे पड़ी हुई है जिसमें सारी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। अब भी कैबिनेट डिवीजन को क्या सीक्रेसी की ज़रूरत थी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखनी उन्होंने शुरू की। लिहाजा हमारा ये ख्याल है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, टैक्स पेयर के इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि उनको तमाम इंफॉर्मेशन दी जाए और इस किस्म के हीले बहाने से वो इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये प्लेयर्स की कैटेगरी होती है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, उनके रैंकिंग के ऊपर होती है और ABC होती है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो जो भी सैलरी रेंज डिटरमिन की जाती है या बेनिफिट्स की रेंज डिटरमिन की जाती है वो पीसीबी के बजट को देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनका नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखा जाता है और कंपैरिजन किया जाता है जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स है दुनिया में, वहाँ पे किस किस्म के सैलरी या बेनिफिट्स के पैकेजेस हैं। लेकिन मसला वही है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में तो पब्लिक करें। ये क्या इंडिविजुअल को बुला के इन कैमरा आप ब्रीफिंग दे के ये चीज़ें कर रहे हैं? पब्लिक तक एक्सेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। दूसरी खबर, गुड न्यूज़ फॉर द टैक्स पेयर है। एक बिल पेश किया, कल भी हमने इसका जिक्र किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से किया गया है। वो कैटेगरी फाइलर और नॉन फाइलर की ख़त्म कर दी गई है। यानी टैक्स पेयर सारे हैं, कुछ नॉन फाइलर फाइलर। अब उन्होंने सिर्फ ये कर दिया कि एक टैक्स पेयर है और एक जो है वो नॉन टैक्स पेयर है, और जो नॉन टैक्स पेयर है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कब्ज लेके आ रहे हैं, कुछ और फर्दर कंट्रोल्स ला रहे हैं। जैसे 800 सीसी से ज़्यादा वो गाड़ी नहीं ख़रीद सकेगा। इसी तरीके से बैंक अकाउंट भी हो सकता है वो ना ख़रीद सके। रक्षा बाइक वगैरह तो वो ख़रीद सकेगा लेकिन गाड़ी 800 सीसी से ज़्यादा वो नहीं ख़रीद सकेगा। अच्छा, जो टैक्स पेयर की डेफिनेशंस के अंदर
उसको एक्सपेंड कर दिया गया, 25 ईयर से कम बच्चे भी उसमें शामिल कर दिए गए। यानी अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो मेरे जो 25 साल से उम्र के कम बच्चे हैं वो भी उसमें शामिल करते हैं। और अगर कोई बेटी होती है वो डाइवोर्स्ड है या वो विडोड है तो वो भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया। गैर शादीशुदा जो लड़की है इवन वो 25 से ऊपर भी है तो वो भी उसके अंदर शामिल है। सो इस किस्म की जब खबरें आती हैं तो एटलीस्ट टैक्स पेयर को तो बड़ी खुशी होती है। जैसे ख़ास तौर पे सैलरी क्लास है, एक तो उनकी वो सैलरी कट के आती है, दूसरा वो जब जाते हैं कि मार्केट्स वगैरह में वहाँ पे देखते हैं तो कैश का बिजनेस चल रहा होता है, क्रेडिट का वो नहीं लेना। आपका FBR इस्लामाबाद में, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखें, यहाँ पे जिना सुपर के अंदर ज्वेलर्स की पूरी लेन है, वहाँ पे ज़रा देखें उधर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेता, उधर कोई जाके वहाँ पे बैंक की पेमेंट्स वगैरह रिसीव नहीं करते, सारे इधर उधर की आएँ बाएँ छाएँ कर रहे होते हैं। पहले वहाँ पे तो कंट्रोल करें। एटलीस्ट इस्लामाबाद के अंदर, छोटा सा इस्लामाबाद है, वहाँ पे तो नज़र आए ना FBR की जो रेट है वो बड़ी इस्टेब्लिश है। अदरवाइज लोग कहते हैं कौन देता है जी टैक्स। सो थोड़ा सा ये है। अच्छा, इसमें जो दूसरे कंसर्न शो हो रहे हैं वो ये है कि ये जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स इसमें इन्हेंस हो रही है। सो क्या लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या करप्शन का रेट भी हायर साइड के ऊपर चला जाएगा। अगर जो FBR के चीफ ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर लगाए हैं और हमारी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि ये इन पर्सन अब डीलिंग के बजाय डिजिटल डीलिंग्स या ऑनलाइन डीलिंग्स की तरफ ज़्यादा जोर जाएगा, जिससे जो इन पर्सन है वहाँ पे करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपके पास टेम्पलेट क्लियर हो तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती जहाँ पे ये जो करप्ट माफिया वो प्ले करता है। इनफैक्ट ये जो टैक्स चोरी जो है, अक्सर जो इंसिडेंट्स टैक्स चोरी के उसमें FBR के अमला ही एडवाइस करता है। अगर वो पैसे नहीं भी लेता है तो उन्हीं के एडवाइस के साथ या उन्हीं से मिल मिला के ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। जो तीसरी खबर है वो मैरियट होटल के हवाले से है। सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है और ये न्यूज़पेपर में एक ख़बर आई है कि ये एक 5 स्टार होटल के जो आधा है उसको बंद कर दिया गया है और ये कोई बिल्डिंग बायलाज की वायलेशन है और ये नोटिस वगैरह पे भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर जो सोशल मीडिया में हर किस्म की डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन अखबार में ये खबर है और इंटरेस्टिंगली उसमें जो मैरियट होटल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वन कैन ऑलवेज गेस यहाँ पे सिर्फ 2 ही होटल मौजूद है। सो इसको आपने अगर वो बंद किया है तो व्हाट एग्जैक्टली ये भी काफ़ी कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट स्टोरी होती है, क्योंकि बड़े होटल को बंद करते हैं तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तमाम अगले लोग भी जो है वो बाई लॉज को फॉलो करना शुरू करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में CDA ने पिछले दिनों 2 प्लाट जो है वो ऑक्शन करने के लिए प्रपोजल मांगी थी और उन्होंने ये कोई 8.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड की मिनिमम कीमत जो है ना अपनी रेफरेंस प्राइस डिटरमिन की थी। अच्छा, जो इन दोनों के हवाले से कल इसकी 17 दिसंबर को डेडलाइन थी और उसके बाद ऑक्शन में जाना था, तो वहाँ तक जो अभी तक इनको जो बिड्स वगैरह मौसूल हैं वो कोई हाशु ग्रुप ने, जो ये मैरियट होटल वाले ही हैं और इसके साथ ही एक प्लाट है, उन्होंने कोई 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड की थी और बाकी दूसरे प्लाट के ऊपर जिसका इन्होंने कोई 7.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड रेफरेंस प्राइस रखी हुई थी उसके ऊपर तो किसी ने बिड ही नहीं किया। सो ये CDA का एक और इनिशिएटिव जो था इसमें लगता है कि वो फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये बेसिकली 7 स्टार होटल्स आने थे इस्लामाबाद में और ये इनकी जगह थी, लेकिन CDA बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि जो इन्होंने एक और एडवर्टाइज किया गया एप्लीकेशन अनाउंस की होगी, C14 पहाड़ों के करीब बिल्कुल मारगला की पहाड़ियों के साथ ये सेक्टर है, वहाँ पे कोई ये 6 करोड़ का प्लाट अगर वो बैलेट के अंदर सक्सेसफुल होते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि डीलर्स यहाँ पे जो लोकल हैं वो कहते हैं हम 5-5.5 करोड़ का तो बड़ी अच्छी लोकेशन का प्लाट दे सकते हैं। ये कोई 234 प्लाट है जो CDA ने वो देने हैं, लेकिन CDA का अभी तक जो आया, हालांकि 30 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ चुकी है कोई 400 के करीब एप्लीकेशन आ गई है और कोई मिड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर जो है इसकी बैलेटिंग होगी।
सो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ चल रही है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज लगता है इसमें उनका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो हम आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्म करते रहेंगे। अगली खबर केपी फूड अथॉरिटी की तरफ से है। उन्होंने जो लैब्स है, जो पहले मोबाइल लैब कोई पहले 7 होती थी, उसके अंदर 5 और का इजाफा हो गया है। सो अब तकरीबन 12 के करीब लैब हैं। और ये जो खाने के अंदर अडल्ट्रेशन है, नाकिस फूड है जिसमें स्पाइसेस हैं, वाटर हो गया, दूध हो गया और डिफरेंट ये जो फूड आइटम्स है उसको ऑन स्पॉट चेक कर सकेंगे। हम आपको ये दिखा रहे हैं केपी खैबर पख्तूनिस्तान की फूड अथॉरिटी की वेबसाइट भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल शिकायत कितनी आई और इन्होंने कितनी शिकायत को रिड्रेस किया है। सो इसका जो इफ्तिताह है वो भी सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनिस्तान के, उन्होंने ये किया। सो ये काफ़ी अच्छी कंज्यूमर्स के लिए वहाँ से ख़बरें आ रही हैं। ये थी आज की खबरें। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।